हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास फर्स्ट का ईवीएस का चैप्टर नंबर 10 अप इन द स्काई। ठीक है, यानी कि आसमान में ऊपर। ड्यूरिंग द डे, जब दिन होता है, दिन का जब समय होता है, द सन शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। और जो सन होता है यानी कि सूरज जो होता है वो शाइन करता है, मतलब चमकता है ब्राइटली, बहुत तेज, इन द स्काई, आसमान में वो बहुत तेज चमकता है। कौन चमकता है? सन यानी कि सूरज। एट नाइट, और रात में, वी सी, हम देखते हैं, द मून शाइनिंग, जो मून होता है यानी कि चांद जो होता है जिसको हम चंदा मामा बोलते हैं, शाइनिंग यानी कि वो रात में चमकता है। द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई, और जो स्टार्स होते हैं और जो तारे होते हैं वो ट्विंकल करते हैं। ट्विंकल मतलब कभी चमकते हैं कभी बंद होते हैं, टिमटिमाना। ठीक है, इन द स्काई, वो रात में चमकते हैं। सो द सन, जो सूरज होता है वो क्या करता है? द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। जो सन होता है वो हमें क्या देता है? गिव मीन्स देना, अस हमें, हीट यानी कि गर्मी, और लाइट और रोशनी। सूरज जो होता है हमें गर्मी और रोशनी देता है। इट इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर। ये क्या है? ये एक बहुत बड़ी बॉल जैसा है। फायर मतलब आग की बॉल की तरह है। एक जैसे गोल एक बॉल होती है ना, उस बॉल की तरह है बिल्कुल, और गोल है, फायर है उसके अंदर, आग है उसके अंदर। इट राइजेज इन द ईस्ट। ये राइज कहाँ पे करता है यानी कि ये कहाँ पर उगता है? ईस्ट में। ईस्ट मतलब पूर्व दिशा में। एंड सेट, और ये कहाँ पर छुपता है? इन द वेस्ट, और ये पश्चिम दिशा में छुपता है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड द वार्मथ ऑफ द सन टू लिव। ऑल प्लांट्स, जितनी भी प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, उनको ज़रूरत होती है, नीड मीन्स ज़रूरत होती है, द वार्मथ यानी कि गर्मी की, ऑफ द सन टू लिव, जिंदा रहने के लिए यानी कि जीवित रहने के लिए उनको जो सूरज की जो गर्मी होती है उसकी ज़रूरत होती है। हमको भी वो ज़रूरत होती है ना। अगर हमारे पास भी सूरज की रोशनी नहीं आएगी, सूरज की गर्मी नहीं आएगी, तो क्या होगा? हमको ठंड भी लगेगी और हमको कुछ दिखाई भी नहीं देगा, अंधेरा अंधेरा ही रहेगा, बिल्कुल सेम वैसे ही। ठीक है, आपने जो चैप्टर पढ़ा था ना प्लांट्स वाला, एनिमल्स वाला, सेम उसी तरीके से। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, राइजिंग सन, जब जो सूरज जो है वो उगता है तो वो कैसा दिखाई देता है? बिल्कुल ऐसा एकदम ब्राइट चमकता हुआ सुंदर सा ना। द क्लाउड्स, क्लाउड्स क्या होते हैं? क्लाउड्स होते हैं बादल। ठीक है, क्लाउड्स मीन्स बादल। क्लाउड्स लुक लाइक बॉल्स ऑफ कॉटन। क्लाउड्स होते हैं वो लुक लाइक यानी कि कैसे दिखाई देते हैं? बॉल्स ऑफ कॉटन, कॉटन की बॉल्स की तरह हमें दिखाई देते हैं आसमान के अंदर वो। और दे फ्लॉट इन द स्काई, और वो आसमान में तैर रहते हैं। फ्लॉट मीन्स तैरना ना, फ्लॉटिंग मतलब इधर से उधर घूमते रहना, उधर से उधर तैरते रहना, तो वो ऐसा लगता है जैसे कि वो आसमान में तैर रहे हैं। समटाइम्स, कभी कभी, आफ्टर द रेन, जब बारिश हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? वी सी अ बैंड, हम एक बैंड जैसा देखते हैं, ऑफ 7 कलर्स, 7 रंगों का हम एक बैंड जैसा देखते हैं, अक्रॉस द स्काई, पूरा जो आसमान होता है उसके चारों तरफ। उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड अ रेनबो। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम रेनबो बोलते हैं। रेनबो को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष। क्या? ठीक है, उसको हिंदी में बोलते हैं इंद्रधनुष। ये आपने ज़रूर देखा होगा कहीं ना कहीं, जब भी आपने कहीं पर भी बारिश देखी होगी, जब भी रेन होती है, तो आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा, क्योंकि हर मौसम में एक ना एक बार तो आप उसको ज़रूर देख ही सकते हो बारिश के बाद में। ठीक है, अब द मून, अब मून मीन्स चंदा। ठीक है, या चंद्रमा। वी सी द मून एट नाइट, हम जो है मून को कब देखते हैं? रात में। इट इज़ नॉट एज हॉट एज बिग एज द सन। ये जो है ये उतना हॉट नहीं होता जितना कि बड़ा और हॉट होता है सन, यानी कि सूरज। जितना सूरज बड़ा और हॉट होता है, गर्म होता है, ये मून उतना बड़ा और उतना गर्म नहीं होता। द शेप ऑफ द मून कीप्स चेंजिंग, और जो मून होता है उसकी जो शेप होती है वो क्या होती है? वो चेंज होती रहती है, उसके अंदर बदलाव आते रहते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, कभी वो ऐसा हो गया, फिर वो ऐसा हो गया, फिर वो पूरा हो जाता है, कभी वो थोड़ा हो जाता है। उसी तरीके से उसकी जो शेप होती है वो चेंज होती रहती है। व्हेन द शेप ऑफ मून इज़ लाइक अ बॉल, जब उस मून जो होता है उसकी जो शेप जो होती है एक बॉल की तरह एकदम पूरी गोल हो जाती है, वी कॉल इट अ फुल मून। उसको हम क्या बोलते हैं? फुल मून। ठीक है,
और कभी कभी क्या होता है, हम मून को जो है बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। एट टाइम्स वी कैन नॉट सी द मून एट ऑल, और हम मून को बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। जैसे देख रहे हैं इस वाली पिक्चर में हमको मून बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, ब्लैक हो जाएगा ना, वो गायब हो जाएगा बिल्कुल। वैसे वी कैन गो टू द मून इन अ स्पेसशिप। स्पेसशिप का आपने नाम सुना होगा ना, टीवी में जब भी न्यूज़ आती है, तो हम मून के ऊपर जो है जा सकते हैं, बट हम सन पर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा आग होती है, तो हम जल सकते हैं, ठीक है, उसके पास भी हम नहीं जा सकते हैं। रॉकेट्स कैन टेक द स्पेसशिप टू द मून, और जो रॉकेट होते हैं, रॉकेट्स के थ्रू ही हम, रॉकेट के द्वारा ही हम स्पेसशिप से मून तक जा सकते हैं। द स्टार्स, अब जो स्टार्स होते हैं यानी कि तारे, जो बहुत सुंदर लगते हैं ना, आसमान में दूर से छोटे छोटे से टिमटिमा रहे होते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई एट नाइट, जो स्टार्स होते हैं रात में टिमटिमाते हैं इन द स्काई, आसमान में रात को, ठीक है। दे आर वेरी बिग, वो बहुत बड़े होते हैं, बट दे लुक स्मॉल, वो छोटे दिखाई देते हैं, बिकॉज क्योंकि दे आर फार अवे फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। वैसे तो वो बहुत बड़े हैं, पर वो हमें छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। जब कोई भी चीज़ हमसे दूर होती है तो वो हमें कैसे दिखाई देती है, छोटी, ठीक है। जब हम उसके पास चले जाते हैं या वो चीज़ हमारे पास हो जाती है तो हमें कैसे दिखाई देती है, बड़ी। सो देयर आर सो मैनी स्टार्स इन द स्काई दैट वी कैन नॉट काउंट देम। देयर आर सो मैनी, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स हैं, तारे हैं, इन द स्काई, आसमान में जो है यहाँ पे बहुत सारे तारे हैं, दैट वी कैन नॉट काउंट, जिनको हम अब काउंट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं और बहुत सारे हैं। जब भी हम काउंट करेंगे तो हम काउंटिंग को भूल सकते हैं, ठीक है। सो इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, इसमें हमने चार चीज़ें पढ़ी हैं। द सन के बारे में पढ़ा है, सन कैसा होता है, वो हमें हीट देता है और हमें लाइट देता है, और वो बहुत ही एक बिग बॉल की तरह होता है, फायर वाली बड़ी बॉल की तरह, ठीक है। और क्लाउड्स का हमने पढ़ा है, क्लाउड्स कैसे होते हैं, कॉटन बॉल्स की तरह होते हैं, कॉटन की जैसे बॉल्स होती है वैसे होते हैं। और जब भी बारिश होती है यानी कि रेन जब भी होती है, उसके बाद में क्या होता है, एक बैंड बनता है 7 कलर्स का, उसको हम रेनबो कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर में, आपको ये याद रखने हैं। और द मून के बारे में हमने इसमें क्या पढ़ा है कि मून जो है वो सन की तरह उतना हॉट और उतना बिग नहीं होता है, ठीक है। और वो क्या होता है, जब बहुत दिनों बाद जब एक दिन आता है तब फुल मून जो होता है, जब उसकी शेप चेंज होती है तो फुल मून हो जाता है, तो उसको हम, जब शेप चेंज होकर के पूरा एक बॉल की तरह वो दिखाई देता है हमें, तो उसको हम फुल मून कहते हैं। और स्टार्स का क्या पढ़ा हमने कि स्टार्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं साइज़ में, बट वो हमसे बहुत दूर होते हैं, इसीलिए हमें वो छोटे दिखाई देते हैं, और हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय।